देश में भ्रष्टाचार है, तमाम प्रयासों के बाद भी जो है बंद नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं आप? कोई सामाजिक कारण है या नैतिक कारण है, कुछ और कारण है? देखिए, वास्तविकता यह है कि मोदी जी ने अथक प्रयास किए हैं कि इस पर लगाम लग सके, और सौभाग्य की बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री डेडली ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। उन्हें पैसे के कोई लगाव नहीं है किसी तरह का। लेकिन ये भ्रष्टाचार हमारे लोगों के खून में रंग गया है। आदमी किसी भी कीमत पर 2 नंबर के पैसे को निकालने के बिना कोई रास्ता नहीं बना पाता है, और उसके लिए प्रयास इस लेवल तक हुए कि जो कभी गैस के सिलेंडर, मिट्टी का तेल, राशन की दुकानें सब करप्शन में चलती थी, उन सब पर लगाम लग गई। प्रॉपर्टी का मामला अभी भी ऐसा है कि उसमें से मैक्सिमम पैसा 2 नंबर का निकलता है। उसको भी आधार से लिंक करने की योजना चल रही है। वो अच्छा प्लान है, संभव है कि उससे काफ़ी सुविधाजनक तरीके से करप्शन पर लगाम लगेगी। लेकिन मेरा सोचना ये है कि इस पर स्थायी लगाम लगाने का तरीका ये हो सकता है कि आधार से प्रॉपर्टी और सारी सामग्री जोड़ दी जाए, और जिस तरह से हर आदमी के खाते खुलवाए हैं, इसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी कर दिया जाए। उस पर कोई उन्हें छोटी रकम का है, बड़ी रकम का है, रिटर्न फाइल कर दे। उसे 1 पेज का रिटर्न फाइल कराया जाए कि हमारी इतनी इनकम थी, इतनी है, तो सारा कुछ देश में रिकॉर्ड पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर जो आपका पैसा चल रहा है, उस पैसे का 2 नंबर का प्रचलन रोकने के लिए आवश्यकता है कि उस पर नोट पर एक्सपायरी डेट लगा दो। कि 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, इसके बाद ये नोट जमा हो जाएगा खाते में और दूसरा नोट इशू हो जाएगा। तो उसका रास्ता बंद होगा, क्योंकि आदमी उसका उपयोग कहीं ना कहीं 2 नंबर में करता है। अब करता है तो उसके वो सब सारी चीज़ें, संसाधन आधार कार्ड से लिंक हो गए, और आधार कार्ड से लिंक होने के बाद फिर उसका समाधान यही निकलता है कि 2 नंबर पैसा जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं देश में, जिस प्रदेश में भी पड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित है या कांग्रेस का है, चाहे अपोजिशन का है, और वो सब जगह भंडार के भंडार नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं। मोदी जी ने 16 में किया डिमोनेटाइजेशन। वो डिमोनेटाइजेशन का रिजल्ट क्या निकला ये कि हमें उम्मीद थी कि 13.5 लाख करोड़ रुपया आएगा, उसकी जगह 15.5 पे पहुंच गई गिनती, और उसके बावजूद भी तमाम पैसा इधर उधर पड़ा हुआ रह गया। हाँ, तो यहाँ पड़ा रह गया, नेपाल में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, जो भी हुआ। तो उस पर लगाम लगाने का तरीका ये है कि उसकी, जैसे दवाओं पे एक्सपायरी डेट है, तो उस तरह से एक्सपायरी डेट लगा दो कि नोट 2000 में जारी हुआ है, 2025 तक प्रचलन में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो आदमी को इस 5 साल में ही खर्च करना पड़ेगा। तो 5 साल में खर्च करना पड़ेगा, तो उस समय देश की इकोनॉमी अपने आप ऊपर चलने लगेगी। जमाखोरी नहीं कर सकता नोट। जब नोट पे कोई डेट नहीं है, तो जिनको जो रिश्वत का तरीका लेने का है उसको पकड़ते हैं और जमा कर लेते हैं। इसमें नहीं करते हैं, सोने चांदी में कर देते हैं। सोने चांदी पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई, लेकिन पूरी तरह कारगर नहीं है वो भी। अभी तमाम लोगों पे अगर निकालिए तो सोना और चांदी 2 नंबर का निकलेगा। तो इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा पूरी तरह से। जैसा आपसे नोटबंदी के बाद नोट जमा कराने के लिए हाहाकार मचा, लोग मर गए। अब आपने एक्सपायरी डेट डाल दी नोट पर, तो फिर हर 5 साल बाद नोट जमा कराओगे? नहीं, हर 5 साल बाद जमा नहीं कराओगे। आपको 5 साल तक रेगुलर उसमें रखना है, उसको सिस्टम में। तो 5 साल के बीच में कभी भी चेंज कर लीजिए आप। नई तारीख का नोट 5 साल का ख़त्म होने से पहले आप चेंज करा लीजिए। आप 6 महीने का टाइम दे दीजिए कि 6 महीने में चेंज कर लीजिए, अब बदल जाएगा 6 महीने में। उसमें भी हुई जल्दबाजी की गई थी, वो कोई परिस्थितियाँ रही थी नेशनल लेवल पे, मेरे भी थोड़ा संज्ञान में हैं। उस समय भी उसमें टाइम दे दिया जाता ना 6 महीने का, तो वो मारामारी फैली थी, वो नौबत नहीं आती। तो क्या किसी अन्य देश में इस तरह का है? अन्य देशों में ये करप्शन नहीं है इस तरह से जो हमारे यहाँ चल रहा है। दिक्कत ये है, एक तो हमारा हिंदुस्तान के अकेले की पॉपुलेशन 1 से 40 करोड़ है। इतने 1 से 40 करोड़ से 3 गुने में पूरा दुनिया बस गई है। तो वो बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, उनमें ये करप्शन का प्रचलन नहीं है।
तब ये मानते नेता भ्रष्ट में माना जाता है, पर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें सब अफसरों के पैसे निकलने बहुत बड़ी बात अफसर तो सबसे बड़ा बेईमान है इस देश का। है। नेता तो कुछ भी नहीं है, नेता को तो बेईमानी सिखाता है, अफसर ही सिखाता है। अच्छा आता कहाँ से है पैसा, कि तरीका कहाँ से आएगा निकल के, कि फाइल तो नीचे से चलेगी ना, जी नीचे से फाइल चलेगी, टॉप पर जाके साइन का अप्रूवल होंगे। हाँ तो कुछ तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो खुद के साइन ही नहीं करते, नीचे के सचिवालय के बीच में साइन हो गए और वहाँ से ऊपर से वर्बल अप्रूवल हो गया। अच्छा तो अब वो सिस्टम जो है नेता फेताओं के हाथ में नहीं है। हाँ नेता कहने को बदनाम है कि वो कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो 50 लाख खर्च कर 50 करोड़ खर्च करने हैं, तो मैंने 25 करोड़ कहाँ से लाने हैं, 40 करोड़ कहाँ से लाने हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन बेसिकली जो पैसा है वो ब्यूरोक्रेसी के पास है। क्या भ्रष्टाचार का संबंध सदाचार से नहीं है क्या? ऐसा है, अब व्यक्ति सदाचार पर भाषण तो सब दे लेते हैं, लेकिन सदाचार को आत्मसात कितने लोग कर पाते हैं? ईमानदारी बात है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। ये मानसिकता अगर बना के चल जाएं तो निश्चित रूप से आदमी का चाल चरित्र और सदाचार जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सब बदल सकता है। आपका आचरण तब शुद्ध होगा जब आप पैसे की तरफ से अपना मोह हटा लेंगे। जब तक आप पैसे पे पूरा फोकस रखेंगे कि पैसा ही सब कुछ है, तब तक आप बदल नहीं सकते अपने आप। पैसे से ही चुनाव हो रहा है आजकल तो। सही बात है, पैसे के लिए हो रहा है चुनाव, तो पैसा खर्च किया जा रहा है चुनाव में। अब वो पैसे को निकालने के लिए फिर उस पर भ्रष्टाचार पर नेता भी लगता है और ब्यूरोक्रेसी भी लगती है, तो वो तो इंडस्ट्री बन गया ना इलेक्शन भी, वो तो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो गई है, इन्वेस्टमेंट हो गई है और टोटल इंडस्ट्री हो गई है वो, कि इसमें पैसा लगा लो फिर इसमें से पैसा निकल के आएगा। जो चुनाव लड़ता है तो इसके लिए पहले जनसेवा के लिए राजनीति होती थी। जितने लोग थे, मैं बहुत से लोग मेरे सीधे टच में रहे कि जिन लोगों पर 3 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे, मतलब यहाँ फटा पजामा भर्रा जवान हुकम सिंह की क्या पहचान, फतेहाबाद से एक विधायक हुए थे सोशलिस्ट पार्टी के, हाँ, तो 2 जोड़ी कुर्ते थे, एक धो लेते थे, रख लेते थे। मैंने कर्पूरी जी का जीवन देखा खुद अपनी आँखों से, जॉर्ज फर्नांडिस का जीवन देखा अपनी आँखों से, कि आप जो कपड़े पहनते थे एक जो झोले में डालते थे और लेके चले आते थे, रात को एक कपड़े वो निकाले, धोए, सुखाए, तकिए के नीचे रख लिए, प्रेस हो गई, उनको पहन के चल दिए। तो ऐसी सार्वजनिक जीवन के लोग अब बचेंगे कहाँ? आपने चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया है, उनका जीवन कैसा था? चौधरी चरण सिंह जब शपथ लेने के गए थे तब उनने शेरवानी सिलवाई गई थी। नहीं, उससे पहले 8 साल से एक शेरवानी से वो भाषण दे आते थे। अच्छा हाँ, जब उनकी कोठी बाहर तो तोलक रोड में उनकी बायोग्राफी में लिख रहा था, जब मैं जाता था तो देखा था मेरठ की जो निवाड़ आती है उसकी बुनी हुई पलंग पड़े हुए थे, बड़े सिंपल तरीके के, तो खटिया पड़ी हुई थी और वहीं का बना हुआ वो उनके वो लगे हुए थे कपड़े और बिछौना। बोला उन लोगों का जीवन तो संतों वाला जीवन था, अब वो जीवन कहाँ बचा है? शास्त्री जी थे, उनके बारे में भी यही था कि उनने कभी कपड़े नहीं देखे साबुत, फटे हुए कपड़े से पहन के निकल जाते थे। नेता काम करते तब नेता बनते थे, जनता के बीच में जाते थे, एक तपस्या के रूप में उसको कर लेते थे और उस तपस्या का फल प्राप्त करके राजनीति में खड़े होते थे। अब तो ऊपर से थोपे जा रहे हैं, नेता हैं कहाँ? नेता कोई नहीं है, MLA MP हैं, अब नेता तो है ही नहीं। भ्रष्टाचार चलता रहेगा, इस रूप को बदलना पड़ेगा। इस रूप में बदलने में इस सीमा तक थोड़ा सुधार हुआ है, जिसको मोदी जी के लेवल से हम कह सकते हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है पूरे देश में। जैसे पहले कभी इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव होता था, अटल जी के नाम पर चुनाव होता था, वो स्थिति आज मोदी जी के नाम पे है। तो अब मोदी जी ने बहुत से लोग तो ऐसे खड़े कर दिए, सारंगी जैसे लोग उड़ीसा से निकल के आ रहे हैं जो झोंपड़ी में बैठे हुए थे। तो अब ये परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। सबसे अच्छा समाधान है ये कि नोट को आप 3 साल के लिए बाइंड कर दो, 4 साल के लिए बाइंड कर दो, 5 साल के लिए, उससे आगे मत ले जाओ।